अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये लॉन्ग कफ वाली स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। लॉन्ग कफ्स के 3 फीचर्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी नॉर्मल स्लीव से। पहला फीचर इसका ये है कि जो इसका स्लिट निकलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट एरिया में निकलता है। सेकेंड फीचर इसका ये है कि ऊपर से इसको जिग जैग मैंने बनाया है बजाय इसके कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। और थर्ड फीचर इसका ये है कि बजाय इसके कि ये इस पे मैंने लूप्स और बटन्स लगाए, मैंने इसके ऊपर नॉट्स लगाए हैं, फीचर नॉट्स एंड या डिजाइनर नॉट्स आप कह लें, और उसके नीचे मैंने हुक्स लगाए। तो आए देखते हैं कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की है मैंने। ये कपड़ा है मेरे पास स्लीव्स का, तकरीबन 20 इंचेस विड्थ है एक स्लीव की और 22 इंचेस इसकी लेंथ है। अब इस कपड़े में बहुत ज़्यादा रेब है तो मैं ऑलरेडी पहले भी इसका रेब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से करती हूँ कि दोनों डायगोनल्स को पकड़ के और खींचती हूँ मैं, और उसके बाद डायगोनल्स के राइट और लेफ्ट साइड पे भी जितना भी एरिया है वो भी खींच के और इसको जितना हो सकता है उतना मैं इसकी पोजिशनिंग करती हूँ। अब ये मेरे पास पट्टियाँ थी 3 कपड़े के साथ ही मिली थी। 2 पट्टियाँ विड्थ में एक जितनी थी और ये एक पट्टी जो है ये थोड़ी सी कम थी विड्थ में। जो बड़ी पट्टियाँ थी वो 5.5 इंचेस बाय 22 इंचेस थी और जो छोटी पट्टी है वो तकरीबन 3 इंचेस बाय 22 इंचेस है। और तीनों के कलर्स डिफरेंट थे, एक ब्लैक में था, एक डार्क ब्लू में था और एक ये लाइट ब्लू में था। तो अब इसकी पोजीशनिंग मैंने ऐसे की है कि क्योंकि मैंने लॉन्ग कफ्स बनानी है तो इसलिए मुझे कपड़ा नीचे से निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये स्लीव्स की टोटल लेंथ 22 इंचेस है। लेकिन मैं नीचे की तरफ से नहीं निकालना चाह रही क्योंकि नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि काफी घना सारा इसका डिजाइन है और मैं चाह रही थी कि ऊपर से निकालूं। तो इसके लिए क्योंकि इसमें रेब भी बहुत ज्यादा है तो पहले मैंने नीचे से इसको स्ट्रेट किया है और उसके बाद मैंने नीचे से इसकी मार्किंग करनी शुरू की है कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए स्लीव की। मैंने ऊपर से मार्किंग नहीं की क्योंकि मैं कफ वो ब्लैक कपड़े से बना रही हूँ। तो ये 5.5 इंचेस है और उसके आगे मुझे टोटल स्लीव जो मुझे चाहिए वो तकरीबन 21 इंचेस चाहिए। तो मैं उसके आगे तकरीबन 16.5 या 17 इंचेस का स्लीव लूंगी ताकि स्लीव और कफ एक साथ जोड़ूं तो फिर ये टोटल स्लीव की लेंथ मेरे पास 21 इंचेस आ जाए। मैंने इसकी मार्किंग करके कटिंग कर दी और मैंने सेंटर के नॉचेस भी बना दिए ताकि मुझे पता लगे कौन सा मेरे स्लीव का सेंटर है। अब इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 9.5 इंचेस है। साइड्स पे से भी जब इसको मैं स्ट्रेट करूंगी तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है। आर्म होल की डेप्थ मैंने 3 इंचेस रखी है और जितना भी मेरे पास विड्थ में कपड़ा था वो मैंने सारा का सारा रख दिया क्योंकि वो चुनट में आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो ब्लैक कपड़ा था 22 इंचेस का, इसको मैंने हाफ में कर दिया है। अब मुझे कफ बनाने के लिए डबल फोल्ड करना पड़ता है, मतलब ये कि फ्रंट की तरफ भी और बैक की तरफ भी। लेकिन ये कपड़ा मेरे पास इतना ही था, एक एक स्ट्रिप, और मैं 2 स्ट्रिप्स भी नहीं यूज कर सकती थी क्योंकि ये सारी तीनों जो स्ट्रिप्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं। तो इसलिए घर पे मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए होते हैं तो उसी में से मैंने एक ब्लैक कलर का कपड़ा निकाला है। और ये जो मेरे पास छोटी वाली पट्टी थी, कम चौड़ी वाली पट्टी थी, इसकी मैंने इस तरह से 1 इंच की स्ट्रिप्स बना ली हैं। और जो मैं डिजाइनर नॉट्स बनाऊंगी उसके लिए मैंने इसको उल्टे साइड से सिलाई कर दिया है। ये बिल्कुल जिस तरह हम लूप्स बनाते हैं उसी तरह से मैं बना रही हूँ। बिल्कुल पतला मैंने सिलाई कर दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा सारा मैंने निकाल दिया है। सुई के अंदर मैंने धागा डाल के और ये सुई का जो उल्टा साइड है जहाँ से धागा डलता है उसको मैं इसके अंदर जो होल बना है इसके अंदर डाल के और मैं खींच रही हूँ और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थ्रेड की मदद से मैं इसको अंदर की तरफ से गुजार लूंगी। इस तरह से करने से भी बहुत फाइन लूप्स बनते हैं। बस इसका तरीका ये है कि जिस साइड से आपने धागे को अंदर खींचना है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होल बनाते हैं ताकि एक दफा जब कपड़ा अंदर चला जाए या कपड़ा अंदर मुड़ना शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर उसकी सेटिंग खुद ही हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कितनी सफाई से बहुत फाइन लूप्स बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे नॉट्स बनानी है और मैं चाह रही थी कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो बिल्कुल जो डोरी होती है जो हम पाइपिन के अंदर रखते हैं और अपने दामन वगैरह के ऊपर पाइपिन डोरी लगाते हैं वो डोरी मैंने ली है। जिस तरह पहले मैंने किया था कि इस सुई की उल्टी साइड जो है वो मैंने होल में डाली थी, इसी तरह से अब मैं दोबारा से सुई की उल्टी साइड होल में डाल रही हूँ जो मैंने लूप बनाए थे। और दूसरे साइड पे जब मैं खींचूंगी तो ये डोरी मेरी साथ के साथ उसमें आ जाएगी तो ये डोरी की सेटिंग लूप के अंदर इस तरह से हो जाएगी। इसके जब मैं नॉट्स बनाऊंगी तो ये ज़्यादा थिक और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनेंगे। नॉट्स मैंने डबल नॉट्स बनाए हैं, पहले एक सिंगल नॉट करके और फिर उसके बाद उसी के साथ एक डबल नॉट बनाया है।
ये लूप्स रेडी करने के बाद मैंने तकरीबन 5 इंच के लूप्स की कटिंग की है और पर स्लीव में 5 लूप्स बना रही हूँ। अब नॉर्मली इस तरह होता है ये जो लंबे वाले कफ्स होते हैं जो हमारी स्लीव्स को जोड़ने वाली सिलाई होती है उसी के आगे इसका कफ लगता है, लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ जिस तरह नॉर्मली शर्ट्स के अंदर कफ्स लगे हुए होते हैं कि थोड़ा सा हट के कफ की स्लिट आती है और आगे जो स्लीव है उसकी स्लिट भी आती है, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये मैंने आमने सामने अपनी स्लीव्स रखी हैं ताकि दोनों का बैक एक ही तरह से आए और बैक के साइड के ऊपर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल एज के ऊपर ये तकरीबन 2.5 इंच के फासले के ऊपर मैंने मार्किंग की है और स्लिट की मैं जो लेंथ रख रही हूँ वो तकरीबन 3 इंचेस रख रही हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया है और इसको मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ। ये इस तरह से राइट और लेफ्ट दोनों स्लीव्स मेरी एक साथ कटिंग हो गई है। अब मैं कफ बना रही हूँ। कफ के लिए मैंने ये 2 पीसेस में कर लिया था अपना जो फ्रंट का कपड़ा है और बैक के लिए भी मैंने ब्लैक कलर के पीस निकाल लिए हैं इसी साइज के और साथ में मैंने फ्यूजिंग बुकरम भी इसी साइज की रख ली है। तो ये फ्यूजिंग बुकरम मैं जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसके ऊपर लगाऊंगी और ये मैंने कभी किसी ज़माने में बुकरम ख़रीदा था। ये दोनों साइड्स के ऊपर इसका कट वर्क बना हुआ है। मुझे सिर्फ इसका एक पार्ट के ऊपर मुझे कट वर्क चाहिए, तो मैं यही वाला जो डिज़ाइन है ये इसके ऊपर कॉपी कर रही हूँ। कट वर्क वैसे बनाना काफ़ी आसान है अगर आप खुद से भी बनाना चाहें, लेकिन मुझे ये वेवी पैटर्न चाहिए था और ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया है और मैं इसी के ऊपर ट्रेसिंग करके और फिर अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। अभी मैंने फ्यूजिंग बुकरम चिपका दिए जो मेरा मेन कफ है उसके ऊपर और बीच में मैंने लूप्स लगाने हैं एक साइड के ऊपर ना, तो उसके लिए पहले कफ का जो साइज है वो मैंने इस तरह से मेजर किया है कि अपनी रिस्ट को मैंने मेजर किया है और 8 इंचेस आ रही है और इसके ऊपर मैंने इजाफी 1 इंच का मार्क करके और सिलाई का और कटिंग का मार्जिन रख के और फिर मैं मार्क कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 4.5 इंचेस है। अब ये नीचे जहाँ पे मेरी रिस्ट है वहाँ पे थोड़ा पतला आएगा और ऊपर जाते जाते थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो इसलिए जितना मेरे पास था मैंने उतना ही रख के लाइन ड्रॉ कर ली है और इसको मैंने कट कर लिया है। जो मैंने पीछे की तरफ कपड़ा रखा है उसका जो नीचे चुनट के साथ जो जुड़ेगा जो साइड उसको मैंने 1/2 इंच अंदर फोल्ड कर दिया है और दोनों की राइट साइड्स को मिला के मैंने इस तरह से रख लिया है। जब आप स्लीव्स जोड़ें तो आप देख लें कि राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो आप स्लीव्स जोड़ रहे हैं वहाँ पे आपको कफ की जो ये नॉट्स की या जो लूप्स की प्लेसमेंट है वो कहाँ पे रखनी है, तो उस साइड को आप मार्क कर लें ताकि जब आप सिलाई करें तो चाहे आप लूप्स लगाएं चाहे आप ये इस तरह के नॉट्स लगाएं तो आपको पता हो कि मेरी कौन सी स्लीव के ऊपर मैंने किस साइड के ऊपर ये नॉट्स लगाने हैं। तो मैंने भी यहाँ पे मार्क कर लिया है। पहले एक नॉट बना लें और बिल्कुल उसके साथ ही दूसरा नॉट बना लें तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने मार्क कर दिया है कि मुझे कौन सी साइड पे अपने लूप्स रखने हैं। ये लूप्स आएंगे तो अंदर की तरफ और ये लूप्स जो है वो जो इसकी नॉट है वो अंदर की तरफ जाएगी और इसके जो ओपन पीसेस हैं वो बाहर की तरफ आएंगे। ये इसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी कि मैंने किस तरह से इसको अटैच किया है, बस ये कि मैंने अंदर की तरफ एक लाइन बना दी थी और प्लेसमेंट की जगह मैंने मार्क कर दी थी और एक एक करके मैं लूप लगाती गई हूँ और उसको मैंने सी दिया है। अब ये मैंने राइट साइड फेसिंग जो मैंने नीचे कपड़ा लगाना है उसको भी और जो मेरा कफ का कपड़ा है उसको भी राइट साइड फेसिंग करके और मैंने इसकी प्लेसमेंट इस तरह से कर दी है कि जो मेरा निकलता हुआ कपड़ा है उसके थोड़ा सा ऊपर रख के मैंने जो फोल्ड किया था पीछे वाला कपड़ा उसको रखा है और अब मैं ये फाइनल सिलाई लगा रही हूँ रॉन्ग साइड के ऊपर। तो ये दोनों साइड्स की तो स्ट्रेट ही आएगी, जो मेरा रिस्ट की तरफ आएगा साइड उसके ऊपर मैंने ये वेवी कर्व दिया है और इसको मैं कटवर्क बना के और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब जितना इजाफी कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दिया है और इस इन वेव्स की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं नॉचेस लगा रही हूँ ताकि इसको टर्न करने में आसानी रहे। अब इसको मैंने टर्न करके इस्त्री कर दिया है और कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैंने स्लीव रेडी करनी है। स्लीव पे जहाँ पे मैंने ये स्लिट लगाई थी वहां पे मैं ये पाइपिंग लगा रही हूँ। ये मैंने आड़े कपड़े की पाइपिंग ली है तकरीबन 1 इंच की, उसको पहले मैंने डबल फोल्ड करके इस्त्री किया और फिर उसके बाद दोनों साइड्स पे मैंने आधा आधा इंच अंदर भी दे दिया। तो ये मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि पहले मैं स्ट्रेट लगाऊंगी एक साइड से स्टार्ट करके और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अंदर देते जाते हुए और दूसरे साइड पे मैं एंड कर रही हूँ इसको। क्योंकि ये आड़ी पट्टी की बनी हुई है इसलिए बहुत आसानी से इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है।
अब इसको मैं डबल फोल्ड करके और एक हल्का सा ट्रायंगल शेप में मैं कॉर्नर के ऊपर सिलाई कर रही हूँ, इसकी फिनिशिंग अच्छी सी आ जाए। जब आप इसको ओपन करेंगे ये तो देखेंगे कि ये एक दूसरे साइड के ऊपर इस तरह से बैठ रहा है। अब मैं स्लीव को जोड़ रही हूँ। और जो इस तरह से मेरा सेंटर बनता है मैं उसको मार्क कर रही हूँ ताकि स्लीव्स की जो चुन्नटें आए वो दोनों साइड पे बैलेंस आ जाएं। अब मैंने इसकी गेजिंग भी कर ली है और चुन्नटें निकाल ली हैं और जो मेरा कफ था उसका मैंने सेंटर मार्क किया है। और जिस तरह हम स्लीव देते हैं अपने शर्ट के अंदर, इसी तरह से मैंने ये कफ दे दिया है अपनी स्लीव के अंदर। और ये याद रहे कि ये राइट साइड्स टुगेदर है या राइट साइड्स फेसिंग है। अब जो कपड़ा रह गया था एक साइड से तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया था, दूसरा साइड जो रह गया था वो जो मेरा बाहर की तरफ आएगा साइड वो है। तो बस इसकी प्लेसमेंट करके और दोनों जो सेंटर नॉचेस मार्क किए थे या सेंटर लाइंस मार्क की थी उनके साथ अलाइन करके और मैं कफ की सिलाई स्लीव के साथ कर रही हूँ इस तरह से। अब इसको टर्न करके जो ऑलरेडी मैंने फोल्ड किया हुआ था साइड और उसको इस्त्री किया हुआ था वो इसके ऊपर आएगा इस तरह से। बस अपनी तसल्ली के साथ फिनिशिंग करके और उसके बाद ऊपर से एक सिलाई लगा दें तो जो राइट साइड है उसके ऊपर खुद ही से फिनिशिंग की सिलाई आ जाएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है या आपको इससे कुछ हेल्प मिली है तो मुझे सपोर्ट करें और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम सब अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकें। जहाँ पे मैंने नॉट्स लगाए हैं वहाँ पे मैं हुक्स लगा रही हूँ पीछे की तरफ ताकि ये मेरी स्लीव्स जो हैं ये बंद हो सकें। और कुछ इस तरह से मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।